ओके नाउ द क्वेश्चन, ठीक है। On 5th September 2010, Tinku accepted a bill of rupees 6,000 drawn by Rinku. Tinku accepted the bill drawn by Rinku. So Rinku is a drawer, Tinku is drawee. 3 months after sight, the bill was drawn for the amount which Tinku owed to Rinku for the goods bought on credit. पहले क्या हुआ था, उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, रिंकू ने टिंकू गुड सेल किए होंगे 6,000 के ऑन क्रेडिट एंड उसके लिए अब बिल क्या हुआ है, ड्रॉ किया गया है। ऑन सेम डेट रिंकू परचेज द गुड्स फ्रॉम पिंकू फॉर रुपीज 8,500। और एक ट्रांजैक्शन हुआ जो अपना ड्रॉवर है जिसने बिल ड्रॉ किया है, ही हैज परचेज गुड्स फ्रॉम राइट सम अदर पर्सन, राइट पिंकू से उसने गुड्स परचेज किए। सो व्हाट इज अ चेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले टिंकू ने किससे परचेज किए थे, रिंकू से। रिंकू ने किससे परचेज किए, पिंकू से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो टिंकू ने रिंकू से परचेज किए हैं गुड्स, रिंकू ने पिंकू से किए। अब क्या हुआ है पता है, रिंकू ने इस पे बिल ड्रॉ किया और टिंकू ने एक्सेप्ट करके रिंकू को दिया। अब क्या करेगा ये रिंकू है ना, ये बिल इंडोर्स करेगा। यहाँ पे देखो आगे, इन दोनों के बीच में 6,000 का ट्रांजैक्शन था, इन दोनों के बीच में 8,500 का ट्रांजैक्शन है। आगे राइट, आगे क्या लिखा है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू रिंकू endorsed Tinku's acceptance, right, in favor of Pinku and accepted 2 months bill for the balance. Accepted 2 months bill for the balance. अच्छा क्या हुआ है, टोटल कितना पे करना है, 8,500। तो 8,500 कैसे पेड हुए पता है आपको, एक एंडोर्समेंट कर दिया आपने, एंडोर्स्ड 6,000 का बिल एंडोर्स किया। रिंकू ने क्या किया, एक बिल उसको जो मिला था ना वही बिल उसने एंडोर्स किया, ही एंडोर्स द बिल। एंड दूसरा एक्सेप्टेंस, रिमेनिंग 2,500 के लिए 2,500 के लिए एक्सेप्टेंस दिया। दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। नाउ रिंकू हैज टू पे पिंकू हाउ मच, 8,500। रिंकू को पिंकू को पे करने 8,500। वो कैसे पेड किया, एक टिंकू का बिल चिपका के इंडोर्समेंट करके एंड एक खुद बिल एक्सेप्ट करके। रिंकू पे बिल ड्रॉ किया होगा 2,500 का, 2,500 का, और उसने एक्सेप्ट करके पिंकू को दिया। सो रिंकू के लिए एक एंडोर्समेंट है, बिल्स कम्स इन एंड बिल्स गोज आउट, एंड दूसरा है बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे आगे क्या हुआ है देखते हैं। ऑन 5th October 2010 पिंकू डिस्काउंटेड बोथ द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इसने ये दोनों बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक के पास दो बिल गए, एक 6,000 का बिल है जो एक्सेप्ट टिंकू ने किया, तो बैंक को टिंकू के पास जाना होगा 6,000 का बिल लेके, एंड दूसरा 2,500 का बिल है जो रिंकू ने एक्सेप्ट किया है, तो वो 2,500 का बिल लेके बैंक को रिंकू के पास जाना होगा। देयर आर टू डिफरेंट एक्सेप्टर्स, 6,000 के लिए टिंकू है, 2,500 के लिए रिंकू है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे, ऑन द ड्यू डेट टिंकू ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस व्हाइल रिंकू वाज अनेबल टू मीट द बिल, राइट, and Pinku's bank paid noting charges ₹100. Pass the entries in the books of Pinku, right? ठीक है,
एंड ऑल्सो प्रिपेयर टिंकू एंड पिंकूज लेजर इन द बुक्स ऑफ रिंकू। तो मैं तीनों के बुक्स में एंट्रीज करूंगा, राइट, प्रैक्टिस के लिए। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हम एंट्रीज पास करेंगे किसके बुक्स में, टिंकू एंड रिंकू के बुक्स में करते हैं, ठीक है। टिंकू रिंकू, टिंकू रिंकू एंड इवन आई विल ट्राई टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पिंकू। देखते हैं साथ में अगर हो सकता है तो अच्छी बात है। पिंकू, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, देखते हैं। So you will be in position to compare the entries, nothing else. ठीक है, देखते हैं। एक बंदा तभी एंट्री पास करता है जब वो उस ट्रांजैक्शन में पार्टी रहता है। वन ऑफ द पार्टी टू द ट्रांजैक्शन वो खुद रहेगा तो ही वो एंट्री पास करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, पहले टिंकू ने गुड सेल किए होंगे, रिंकू ने टिंकू को 6000 के गुड सेल किए होंगे, उसकी एंट्री रहेगी। ठीक है, ध्यान देना। टिंकू के बुक्स में, या आप ऐसे बोलो, जनरली मैं ड्रॉवर पहले लिखता हूँ ना, रिंकू, फिर ये आ गया आपका पिंकू, सॉरी, इन रिंकू एंड टिंकू। ठीक है, रिंकू ने गुड सेल किए होंगे, पहले एंट्री आई होगी, टिंकू अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6000। बराबर। आगे टिंकू ने परचेस किया, परचेस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में उसको हमेशा डेबिट कॉलम में उसका बैलेंस होता है 6000 टू, राइट, रिंकू अकाउंट क्रेडिट 6000। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, इसको कोई एंट्री नहीं करनी बिकॉज ही इज नॉट पार्टी टू द ट्रांजैक्शन। फिर रिंकू ने टिंकू पे बिल ड्रॉ किया और टिंकू ने एक्सेप्ट करके उसको बिल दे दिया। बिल्स कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6000 टू, रिंकू के बुक्स में टू टिंकू, तो टिंकू अकाउंट क्रेडिट 6000, टिंकू का अकाउंट क्लोज कर दिया। पहले वाली एंट्री में आपने उसको डेटर किया था, अब उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। टिंकू ने बिल एक्सेप्ट किया तो एंट्री आ जाएगी रिंकू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 6000। इसको भी इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। आगे फिर क्या हुआ, रिंकू ने पिंकू से 8500 के गुड्स परचेस किए। रिंकू ने पिंकू से गुड्स परचेस किए 8500 के। चलो, परचेसेस अकाउंट डेबिट, अब किसके बुक्स में परचेस की एंट्री है, रिंकू के, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किए, पिंकू से। यू में परचेस, यू में सेल, बराबर। मतलब पिंकू के बुक्स में किसकी एंट्री आएगी, सेल की एंट्री आएगी, रिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8500 8500। क्लियर है, सेल की एंट्री आएगी। इसको कोई एंट्री पास करनी क्या, नहीं, बिकॉज इसमें रिंकू एंड पिंकू इन्वॉल्व है, टिंकू को लेने देना है क्या, नहीं। फिर अब हमारे रिंकू को पे करना है 8500 पिंकू को। सो पिंकू को कैसे पे करेगा, ध्यान देना। पिंकू क्रेडिटर था, डेबिट किया 8500, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो, टू बिल इंडोर्स किया, टू बिल रिसीवेबल गोज आउट 6000। ये जो बिल मिला था सेकंड एंट्री में, देखो 6000 का, वो आपने इंडोर्स किया, बिल आया तब डेबिट, बिल गया तब क्रेडिट। अभी भी 2500 देने बाकी, कैश दे सकते हो, चेक दे सकते हो, या एक्सेप्टेंस दे सकते हो। यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस दिया है, टू बिल्स पेएबल 2500। सो ऐसे आपने 8500 दिया, पिंकू को बोला ये ले ले 2 बिल। पिंकू बोलता है ये कौन से, एक बोलता है एक बिल के लिए तुझे टिंकू के पास जाना होगा 6000 का लेके, और दूसरा जो बिल है
वो मैंने एक्सेप्ट किया है, राइट, वो मैं ऑनर करूंगा 2500 ऐसे। टिंकू को कोई लेना देना है क्या? नहीं। पिंकू, देखो पिंकू के लिए दो बिल आ गए, बिल रिसीवेबल 1, उसके लिए दो बिल आ गए, एक 6000 का बिल आ गया, जिसके लिए उसको किसके पास जाना होगा? टिंकू के पास जाना होगा। समझ में आ रहा है? पिंकू को किसके पास जाना होगा? टिंकू के पास। और दूसरा बिल आ गया जो जो रिंकू ने एक्सेप्ट किया है, बिल रिसीवेबल 2, कितना? 2500। 2 किसने दिया है आपको? राइट, रिंकू ने दिया है, टू रिंकू 8500। नहीं समझ में आता तो मुझे पूछो। यहां तक क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दो बिल्स आए ना उसके, एक एक एंडोर्समेंट वाला आ गया और एक एक्सेप्टेंस वाला आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्यू डेट पे रिस्पेक्टिव बिल्स के ड्यू डेट, फर्स्ट बिल, राइट, अच्छा अच्छा, पिंकू ने बिल्स क्या किए? डिस्काउंट किए विद द बैंक। क्या लिखा है ध्यान देना, ऑन 5th अक्टूबर पिंकू डिस्काउंटेड बोथ द बिल्स विद द बैंक। अच्छा, हमें ड्यू डेट ढूंढनी होगी ना। बिल 1 की क्या रहेगी, बिल 2 की क्या रहेगी? बिल 1 6000 के बिल की। अच्छा, कब ड्रॉ हुआ था? 5 सितंबर को टिंकू एक्सेप्टेड, आफ्टर साइड बिल था ना, तो एक्सेप्टेंस के बाद 5 सितंबर प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 ग्रेस डेज, 8 दिसंबर, बराबर। 8 दिसंबर इज द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। बिल नंबर 2 8500 का, 2500 का, सॉरी उस वहां पे क्या लिखा है? देखो कब परचेस हुआ था? ऑन द सेम डेट, मतलब आपने 5 सितंबर को ही परचेस किए थे, 5 सितंबर को ही परचेस किए थे। और वो कितने मंथ्स का था? परचेस गुड्स फॉर द सेटलमेंट, रिंकू एंडोर्स टिंकू's acceptance in favor and accepted 2 months balance, 2 months plus 3 grace days, 8th नवंबर, 8th नवंबर, ठीक है। ड्यू डेट क्या आ रही? 8th नवंबर। सो 2500 का बिल पहले ऑनर होगा, उसके बाद 6000 का बिल ऑनर होने वाला है। यहाँ पे ध्यान देना, ऑन 5th अक्टूबर, 5th अक्टूबर को बिल क्या किए गए? डिस्काउंट किए गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों बिल डिस्काउंट हुए। ये बिल कब ऑनर होने वाला है? 8 अक्टूबर को होने वाला है। कब होने वाला है? 8 अक्टूबर। और आपने कब डिस्काउंट किया? 5th, ये 8th नवंबर को ऑनर होने वाला है, 8th नवंबर को ऑनर होने वाला है, आपने डिस्काउंट किया है 5th अक्टूबर को। तो 5th अक्टूबर से 8th नवंबर कितना मंथ आएगा? एक मंथ आएगा। आप बोलोगे सर 3 डेज आते हैं, इग्नोर दो 3 डेज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। एंड इस केस में देखते हैं, ये भी बिल आपने 5th अक्टूबर को डिस्काउंट किया है, 5th अक्टूबर से 8th दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 2 मंथ्स आते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों बिल क्या किए? डिस्काउंट किए एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 15% पर एनम। चलो एक एक डिस्काउंट करते हैं। यहाँ पे किसके बुक्स में डिस्काउंट की एंट्री आएगी? पिंकू के बुक्स में आएगी। पिंकू विल गो टू द बैंक, विल सेल द बिल एंड उसकी बैंक उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 बिल्स रिसीवेबल 1 गोज आउट, ठीक है। दूसरा सेम एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल 2 गोज आउट, ठीक है। फर्स्ट बिल कितने का था? 6000 का था। फर्स्ट बिल 6000 का था, बाहर गया। बिल नंबर 2 कितने का था? 2500 का था। देखो बिल रिसीवेबल डेबिट थे उसके बुक्स में, आप चेक कर सकते हो। अब दोनों बिल क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना डिस्काउंट आएगा। बिल 1, जो बिल 1 है उसकी ड्यू डेट कितनी है बोलो? 8th दिसंबर है ना। और आप डिस्काउंट कब कर रहे हो? आप 5th अक्टूबर को कर रहे हैं। 5th अक्टूबर से 8th दिसंबर तक, 5th अक्टूबर से 5th नवंबर एक मंथ, 5th नवंबर से 5th दिसंबर सेकंड मंथ। सो 2 मंथ पहले आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंट कर रहे हो, तो 2 मंथ का डिस्काउंट लगेगा। सो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ पे तो कैलकुलेट करके रखता हूँ डिस्काउंट।
अच्छा, हम कर सकते हैं ना डिस्काउंट कैलकुलेशन? यस सर। कहाँ पे करते हैं? अच्छा, यहाँ पे ही करते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल 6000 का था, 15% एट द रेट से आपने डिस्काउंट किया फॉर 2 months। सो कितना आएगा देखते हैं। सो कैन आई से इट विल बी 600 कैंसिल हो जाएगा, 60 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 15, 1/6 बचेगा ये, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 150। डिस्काउंट 150 लगेगा, रॉन्ग है तो आप मुझे बोल सकते हो। ये बचेगा 5850, 5850। अगर रॉन्ग है तो आप मुझे बोल दो, ठीक है? गलत है तो बोलते जाओ। ठीक है। सो 150 रुपीज का क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा, बराबर ना? आगे करें कंटिन्यू? यस सर। सो टू 150 का डिस्काउंट आ गया, मतलब कितने बैंक में डिपॉजिट हो गए? 5850। अब सेकंड बिल के केस में भी हम डिस्काउंट ढूंढेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू 2500 का बिल था, 15% रेट है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये 1 मंथ बिफोर आपने डिस्काउंट किया है, 1 मंथ बिफोर। सो देखना पड़ेगा कितना है। कैंसल, दैट विल बी इट विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 25 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 12 है, 125 आएगा, 12 कैरेट होगा, 37 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बी 36, 1 कैरेट 1, आई थिंक 5 आएगा। यस। एक सेकंड, 31, ये 31 तो फिक्स है। 36, 1 कैरेट 1, 3 कैरेट 24, 6 कैरेट 5, यस 30। सो आई कैन टेक 31। डिस्काउंट कितना लगेगा? 31। सो कितना बचेगा? 24, 2, 29 नहीं, अच्छा 69, इतना बैंक में आएगा। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या हो गया? पिंकू के पास दो बिल आ गए, एक बिल है 6000 का, दूसरा बिल है 2500 का। पिंकू के पास दो बिल आ गए, उसने दोनों बिल क्या किए? डिस्काउंट किए। उसने दोनों बिल डिस्काउंट किए। एक बिल 2 मंथ पहले डिस्काउंट हुआ है 6000 का, एंड जो 2500 का बिल है वो 1 मंथ पहले डिस्काउंट हुआ है, राइट? पहले आई एम कंपेयरिंग विद द रिस्पेक्टिव मैच्योरिटी डेट। तो उस पे 6000 पे 2 मंथ्स का डिस्काउंट लगेगा, एंड जो 2500 का बिल है उस पे 1 मंथ का डिस्काउंट लगेगा। तो वो मैंने डिस्काउंट कैलकुलेट किया। 6000 का जो बिल है उस पे 150 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा। सो 6000 का बिल हम बैंक को सेल करेंगे, उसमें से 150 डिडक्ट करके वो हमारे अकाउंट में डाल देंगे, हमारे बैंक अकाउंट में डाल देंगे 5850। मेरा बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय 5850, इसलिए बैंक डेबिट। मेरा लॉस हो गया 150 का, इसलिए डिस्काउंट डेबिट, एंड बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, असेट गोज आउट क्रेडिट। दूसरा, जो 2500 का बिल है वो मैंने डिस्काउंट किया, तो बैंक विल डेबिट 31, बैंक विल डेबिट, और बैंक मुझे 31 रुपीज कम देगी, डिस्काउंट लगाएगी। तो मेरे अकाउंट में कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 2469। कितना? 2469। डिस्काउंट लगेगा 31 रुपीज का, एंड बिल्स रिसीवेबल टू गोज आउट 2500। ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए ये इनको कोई एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? सो आगे, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पिंकू एंड उसकी बैंक। पिंकू एंड बैंक का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए टिंकू एंट्री पास करेगा क्या? नहीं। रिंकू पास करेगा क्या? नहीं। देखो, आर दे पार्टी टू द ट्रांजैक्शन? नो। अब देखो ना, कौन दो लोग है, कौन एंट्री पास करेगा? पिंकू पास करेगा, दूसरी बैंक पास करेगी। बैंक की इंटरेस्ट तो हमें नहीं पूछते, ठीक है? आगे, अब ड्यू डेट आ जाएगी, रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। पहले ड्यू डेट कौन सी आने वाली है?
देखो 8 दिसंबर पहले आएगा, 8 नवंबर पहले आएगा, 8 नवंबर पहले आएगा, मतलब रिंकू का जो 2500 का उसने जो एक्सेप्ट करके बिल दिया है, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन, लेट मी चेक, किसने हैंड रेज किया था? अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहले ड्यू डेट आएगी रिंकू के बिल की जो उसने एक्सेप्ट किया था 2500 का। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्या हुआ ध्यान देना, ठीक है। ऑन ड्यू डेट टिंकू ने ऑनर किया, ये बिल ऑनर हो गया, ये बिल है ना ऑनर हो गया, ड्यू डेट पे ऑनर हो गया, मतलब क्या हुआ होगा, बैंक टिंकू के पास गई होगी कब, 8 दिसंबर को, और टिंकू ने वो बिल पेड किया। तो उसकी वजह से रिंकू को उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी है, ना ही पिंकू को कोई एंट्री पास करनी है। बैंक विल टेक दैट बिल टू टिंकू, टिंकू विल ऑनर द बिल, इसलिए टिंकू के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी और बैंक के बुक्स में रिसिट की एंट्री आएगी। और फिर रिंकू एंड पिंकू को एंट्री पास नहीं करनी है। बट जो दूसरा बिल है क्या लिखा है देखो, राइट, व्हाइल रिंकू वाज अनेबल टू मीट द बिल, रिंकू ने उसका बिल डिसऑनर किया। सेकंड बिल जो है ना वो डिसऑनर हो गया, ये डिसऑनर्ड है, ये डिसऑनर्ड है। मतलब सेकंड बिल के ड्यू डेट पे, मतलब 8 नवंबर को बैंक रिंकू के पास गई, बिकॉज वो बिल किसने एक्सेप्ट किया था, रिंकू ने। जो एक्सेप्ट करता है उसके पास सबको बिल लेके जाना होगा। बैंक रिंकू के पास जाएगी, बट रिंकू वो डिसऑनर किया, रिंकू ने वो बिल क्या किया, डिसऑनर किया। तो नाउ जब वो डिसऑनर करेगा तो उसके बुक्स में बिल्स पेएबल डिसऑनर की एंट्री आएगी, किसके, रिंकू के बुक्स में। पिंकू के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, पिंकू को जिसने बिल दिया था उसको डेबिट करेगा, रिंकू को डेबिट करेगा, एंड उसने किसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो पिंकू, देखो कभी भी डिसऑनर की एंट्री डालते हो ना, तो आपको किसने बिल दिया था वो देखो, पिंकू के बुक्स में एंट्री डालनी है, तो पिंकू को किसने बिल दिया था, रिंकू, रिंकू को डेबिट। एंड सेकंड, पिंकू ने उस बिल के साथ क्या किया था, डिस्काउंट किया था, इसलिए टू बैंक, एंड उसके बैंक ने 100 रुपीज चार्जेस भी लगाए, नोटिंग चार्जेस। चलो अब ड्यू डेट पे फर्स्ट बिल की ड्यू डेट आएगी, वो डिसऑनर हुआ है, बराबर। देखो वो डिसऑनर हुआ है, उसके लिए टिंकू को एंट्री पास करनी है क्या, नहीं, बिकॉज टिंकू ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो टिंकू को लेने देना है क्या, नहीं। रिंकू के बुक्स में एंट्री आएगी, उसने वो बिल्स पेएबल डिसऑनर किया, और जब भी बिल्स पेएबल डिसऑनर होगा तो एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, रिंकू ने किसको एक्सेप्टेंस दिया था, पिंकू को, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पिंकू 2500, 2500। नहीं समझ में आता एंट्री, तो ऊपर यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंट्री थी, देखो यहाँ पे क्या एंट्री बनी थी, P2 बिल्स पेबल, क्या एंट्री बनी थी, P2 बिल्स पेबल, यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ 2500, समझा। तो वो एंट्री रिवर्स हो गई। अगर ये बिल पेड होता तो एंट्री थी बिल्स पेबल टू कैश। हमेशा याद रखना, अगर बिल्स पेबल पेड करते हो, पेबल पेड करते हो तो क्या होता है, एंट्री क्या आती है, पेबल पेड होता है तो लाइबिलिटी टू कैश एंट्री आती है। बट अगर आप पे नहीं करोगे तो एंट्री क्या आ जाएगी, राइट, लाइबिलिटी टू दैट क्रेडिटर अकाउंट, फिर से वो लाइबिलिटी जनरेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए टिंकू को एंट्री पास करनी, क्या टिंकू बोलेगा ये मेरा बिल है ही नहीं, मैं क्यों टेंशन ले लूं, ठीक है। और इसके बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी, किसके, पिंकू के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, पिंकू डेबिट करेगा रिंकू को और क्रेडिट करेगा बैंक को, इसलिए इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी, राइट, रिंकू अकाउंट डेबिट, रिंकू ने बिल दिया था, डेबिट किया जाएगा 2500 टू बैंक को क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज बैंक को हमने बिल ट्रांसफर किया था 2500। नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री आएगी, क्या नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस इसके अकाउंट में बुक्स में आ जाएगा, टू पी 100 रुपीज 100 रुपीज, ठीक है। इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी आर अकाउंट डेबिट, रिंकू अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक 100, बैंक ने पेड किया ना, इसको एंट्री पास करनी क्या, नहीं, आगे, ठीक है। नाउ इसका मतलब ध्यान देना, रिंकू को पिंकू को कितने देने, रिंकू इज सपोज टू पिंकू 2500 प्लस 100, 2600, रिंकू इज सपोज टू पे टू पिंकू 2600। आप ये नहीं बोल सकते कि रिंकू विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम टिंकू, क्योंकि टिंकू का बिल ऑनर हुआ है,
सो रिंकू को टिंकू से कुछ लेना देना नहीं है, बट रिंकू ने खुद का बिल डिसऑनर किया, इसलिए उसको पे करना पड़ेगा। किसको? पिंकू को। आगे आगे देखते हैं, ठीक है क्या हुआ है, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, अब कहाँ पे आके रुके हम लोग? लास्ट बिल पे आके रुके, दैट इज 6,000 का बिल ऑनर होने की एंट्री है, ठीक है। बैंक किसके पास जाएगी? बैंक टिंकू के पास जाएगी, टिंकू को बिल प्रेजेंट करेगी एंड टिंकू विल ऑनर द बिल, टिंकू विल ऑनर द बिल। और टिंकू के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, पेमेंट की एंट्री आ जाएगी, मतलब ये टिंकू बीच वाला है, ठीक है। हम एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, he paid 6,000 to the बैंक। अच्छा, अब मुझे बोलो, जैसे टिंकू ने बिल ऑनर किया, रिंकू ने पिंकू क्या बोला था? रिंकू ने पिंकू को बोला था कि टिंकू पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली टिंकू ने पेड किया तो रिंकू कुछ एंट्री नहीं पास करेगा। पिंकू ने उसके बैंक को क्या बोला था? टिंकू आपको पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो टिंकू ने पेड करने पे पिंकू कुछ करेगा क्या? नहीं। एंट्री किसके बुक्स में आएगी? इसके बुक्स में बिल पेएबल पेड की एंट्री आएगी, और बैंक के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड की एंट्री आएगी। बैंक की हम एंट्री पास नहीं करते, तो यहाँ इनके बुक्स में नो एंट्री, इनके बुक्स में नो एंट्री। these these are my transactions। sometimes one may find it complicated because तीन पार्टीज है, बट हमेशा याद रखना कि पहले क्वेश्चन समझ लो, फ्लो समझ लो, कौन किसको परचेस कर रहा है, कौन किसको बिल दे रहा है, कौन डिस्काउंट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम्पल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। सपोज एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया, वाई को बिल दे दिया, वाई ने वो बिल जेड को दे दिया, जेड ने वो बिल पी को दिया, पी ने वो बिल क्यू को दिया, क्यू ने वो बिल आर को दिया, एंड आर ने वो बिल डिस्काउंट किया। चेन है ये, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये दिस इज अ चेन, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा इसमें। बिल रिसीवेबल किसके लिए रहेगा? ये जो बंदा है ना एक्स, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, उसके लिए वो बिल क्या रहेगा? बिल्स पेएबल रहेगा। बाकी सबके लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, सबके लिए, इवन बैंक के लिए भी, सबके लिए वो क्या रहता है? बिल्स रिसीवेबल रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। We have to discount it separately, two bills, it's your choice। मैंने जानबूझ के अलग एंट्रीज डाले, not to create any confusion। You may combine the entry, but there are two bills, bills receivable 1, bills receivable 2, because मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली bills receivable 1, bills receivable 2, because amounts are different, due dates are different, tenure is different। समझ में आ रहा है? You may combine the entries, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दो बिल है तो दो अलग डिस्काउंटिंग होगी, दोनों पे अलग डिस्काउंट लगेगा। मैंने अलग से एंट्रीज पास किए, वन में कंबाइन द एंट्री, ठीक है। एक्स छोड़ के बाकी जितने सारे पार्टीज हैं उन सब के लिए बिल्स रिसीवेबल है वो। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, देयर इज ओनली वन पर्सन जो बिल एक्सेप्ट करता है, वो ड्रॉवी रहता है। बाकी वाई ड्रॉवर होता है। समझ में आ रहा है? और फिर जब वाई जेड को बिल देगा तो यही ड्रॉवर एंडोर्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंडोर्सी। एंड जेड कौन बन जाएगा? जेड बन जाएगा एंडोर्सर। एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में एक्स इज ड्रॉवी, एक्स इज ड्रॉवी एंड वाई इज अ ड्रॉवर। रिलेशन समझ लेना, वाई के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, एक्स के लिए वो बिल्स पेएबल है। जब वाई जेड को पे करेगा, वो बिल ट्रांसफर करेगा, एंडोर्स करेगा, तो वाई एंड जेड के बीच में वाई बिकम्स एंडोर्सी एंड जेड बिकम्स एंडोर्सर। कौन बन जाता है? एंडोर्सर, एसओआर, ठीक है। नहीं नहीं, उल्टा लिखा, द पर्सन टू हुम यू एंडोर्स द बिल, एंडोर्सी। Z becomes endorsee, Y becomes endorser। The person to whom you endorse the bill is endorsee, and जो endorse करता है, Y ने endorse किया तो Y रहेगा endorser। फिर try to understand, even Y के लिए, Z के लिए भी वो बिल से सेबल है, Z के लिए भी वो बिल से सेबल है। फिर Z ने P को दिया तो ये बन गया एंडोर्सर,
ये बन गया एंडोर्सी। पी ने क्यू को दिया तो ये बन गया एंडोर्सर और ये बन गया एंडोर्सी। क्यू ने आर को दिया तब ये बन गया एंडोर्सर और ये बन गया एंडोर्सी। एंड आर ने वो बिल क्या किया, डिस्काउंट किया, तो इसमें एंडोर्सर एंडोर्सी नहीं रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अल्टीमेटली बिल किसके पास है, बैंक के पास है। बिल कौन प्रेजेंट करेगा, बैंक प्रेजेंट करेगी। किसको पे प्रेजेंट करेगी, द पर्सन हु एक्सेप्टेड द बिल, दैट इज एक्स को। अगर एक्स पे करता है तो इसमें से किसको भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको भी नहीं। बट अगर एक्स डिसऑनर करता है, अगर एक्स ड्यू डेट पे डिसऑनर करेगा तो इनके हर एक के बुक्स में एंट्री आ जाएगी। क्या एंट्री आ जाएगी, ध्यान देना। आर के बुक्स में एंट्री आएगी, आर के बुक्स में एंट्री आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मतलब क्लिक हो जाएगा। आर के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, आर हैज टू रिकवर फ्रॉम क्यू एंड पे टू बैंक। आर के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, क्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। क्यू के बुक्स में एंट्री आएगी, पी अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट डेबिट। पी के बुक्स में एंट्री आएगी, जेड अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट क्रेडिट। चेन एक, जेड के बुक्स में एंट्री आएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट क्रेडिट। एंड वाई के बुक्स में एंट्री आएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट क्रेडिट। एंड इसके बुक्स में बिल्स पेएबल था। एंड एक्स के बुक्स में आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट क्रेडिट। लाइक दिस इज चेन। एंड इसके बुक्स में नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस टू राइट, एक्स के बुक्स में एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस टू वाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द चेन। एक्स छोड़ के बाकी सबके लिए वो बिल क्या था, बिल रिसीवेबल था। बिल रिसीवेबल कम्स इन, इंडोस होने पे बिल रिसीवेबल गोज आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन बैंक के लिए वो बिल रिसीवेबल था। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे, सो दिस इज चेन। चेन क्लिक हो गई तो कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स कैसे करता हूं, ध्यान देना। अकाउंट प्रैक्टिस के लिए मैं अकाउंट्स करवा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मैं पहले किसके इसके बुक्स में एंट्री अकाउंट निकालूंगा। रिंकू का रिश्ता किसके साथ है, एक टिंकू के साथ है और पिंकू के साथ है। तो रिंकू के बुक्स में दो लेजर आएंगे, टिंकू एंड पिंकू। टिंकू के बुक्स में किसके अकाउंट्स आ जाएंगे, ये टिंकू के बुक्स में। टिंकू का रिश्ता किससे है, खाली रिंकू से, तो टिंकू के बुक्स में रिंकू का लेजर बनेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये पिंकू, पिंकू का रिश्ता किससे है, रिंकू से। बैंक बैंक का लेजर हमें नहीं करना है, कैश बुक नहीं करना है, कुछ कैश बुक विद बैंक कॉलम नहीं करना है हमें। पिंकू का रिश्ता किससे है, रिंकू से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो टिंकू के बुक्स में रिंकू का अकाउंट आएगा, पिंकू के बुक्स में रिंकू का अकाउंट आएगा, रिंकू के बुक्स में दोनों का आएगा, टिंकू बायर एंड पिंकू सेलर। तो मैं पहले करता हूं इन द बुक्स ऑफ रिंकू, मैं जानबूझ के कर रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ रिंकू, रिंकू दिस इज रिंकू के बुक्स में पहले किसका अकाउंट आएगा, रिंकू के बुक्स में एक है टिंकू एंड पिंकू। अच्छा, टिंकू, टिंकू कौन है रे, इसका बायर है, डेटर है। नहीं नहीं, हाँ बराबर, बायर है मतलब वो डेटर है, आपने उसको सेल किया था ना, डेटर, टिंकू बराबर। एंड दूसरा अकाउंट आएगा ठीक है, टिंकू, इन द बुक्स ऑफ रिंकू टिंकू का अकाउंट आ गया और दूसरा अकाउंट आ गया राइट, पिंकू। टिंकू सेलर था ना, मतलब क्रेडिटर। अरे रिंकू ने गुड्स सेल किए थे टिंकू को, इसलिए टिंकू बायर है, डेटर है। एंड रिंकू ने गुड्स परचेस किए थे पिंकू से, वो क्रेडिटर है। ध्यान देना, जब डेटर का अकाउंट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। डेबिट से स्टार्ट होगा ये वाला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, और टू सेल्स। क्यों वो डेटर हुआ होगा, बिकॉज आपने उसको सेल किया होगा। डेटर क्यों बनते हैं, बिकॉज वो आपके बायर्स होते हैं, आपने उनको सेल किया होता है।
इनके बीच में 6,000 का ट्रांजैक्शन था। यहाँ पे सेल से स्टार्ट नहीं करना है बिकॉज उनके परचेस सेल के बारे में लिखा नहीं है, डायरेक्टली लिखा है कि रिंकू हैज ड्रॉन बिल ऑन टिंकू ऑफ 6,000। तो आप टू बैलेंस बट डाउन से स्टार्ट करो। हमें इससे 6,000 लेने, ठीक है, हमें इससे 6,000 लेने, कैसे आगे ध्यान देना, बाय बिल्स रिसेवेबल। कैसे आगे वो बिल्स रिसेवेबल कितने का 6,000, 6,000 का बिल आ गया, क्लियर है, 6,000 का बिल आ गया। ये बिल अगर ऑनर होता है, ये वाला 6,000 का बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है, ऑनर हो गया। आप बोलोगे सर आपने इंडोर्स किया उसका इफेक्ट, देखो इंडोर्समेंट की एंट्री क्या आती है, इंडोर्समेंट की क्या एंट्री आई थी, देखो आपने जब वो बिल एंडोर्स किया किधर है, यहाँ पे देखो क्या एंट्री आ गई है, पिंकू टू बिल रिसेवेबल एंट्री आई थी, देखो ये वाली एंट्री सबसे इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पिंकू टू बिल रिसेवेबल एंट्री आई थी, पिंकू टू बिल रिसेवेबल। इसमें टिंकू का कोई लेन देन है क्या, नहीं। आपने उसको 6,000 का सेल किया था, इसलिए बैलेंस था 6,000 का, उसने बिल दिया, आपको बिल आ गया 6,000 का। ये बिल अगर बाउंस होता है, डिसऑनर होता है तो कैंसिल करना है, अदरवाइज इट इज टैलीड अकाउंट, बस इतना ही। अब पिंकू के साथ देखते हैं, पिंकू आपका सेलर था, क्रेडिट से स्टार्ट करना है, क्रेडिटर है तो क्रेडिट से स्टार्ट करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, और बाय परचेसेस बोल के। क्यों वो क्रेडिटर होगा, बिकॉज हमने उससे परचेस किए होंगे। इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस क्वेश्चन दे हैव टोल्ड यू अबाउट द परचेसेस, तो मैं बाय परचेस से स्टार्ट करूंगा। कितने के परचेस किए थे आपने, 8,500। कितने के परचेस किए थे, 8,500 के परचेस किए थे, बराबर। अब देखते हैं आगे, हमें उसको 8,500 पे करना है और हमने पेड भी किया, कैसे, टू, हमने एक बिल्स रिसेवेबल एंडोर्स किया। कितने का बिल एंडोर्स किया, 6,000 का बिल हमने उसको एंडोर्स किया। और दूसरा हमने क्या दिया, एक एक्सेप्ट किया, टू बिल्स पेएबल 2,500। एक बिल हमने ट्रांसफर किया, कैश देते तो टू कैश आता, चेक देते तो टू बैंक आ जाता। आपने बिल एंडोर्स किया, इसलिए टू बिल्स रिसेवेबल गोज आउट, क्रेडिट हुआ बिल्स रिसेवेबल, पार्टी को डेबिट होके बिल्स रिसेवेबल को क्रेडिट, हम पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। पिंकू टू बिल्स रिसेवेबल, पिंकू टू बिल्स पेएबल, ऐसे दो एंट्रीज हो रही है। अब भी फिलहाल देखोगे तो आपका अकाउंट टैली हुआ है, आपको 8,500 पे करना था, आपने 8,500 पेड किया है। इसमें से जो बिल ऑनर हुआ है उसका आगे कुछ नहीं करना है, बट अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। 6,000 का बिल ऑनर हुआ है, उसको कुछ करना है कि नहीं, ये 2,500 का बिल आपने क्या किया, डिसऑनर किया। आप जब बिल्स रिसेवेबल को डिसऑनर करते हो, जब बिल्स सॉरी बिल्स पेएबल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या बोल के आएगा, बाय बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल को डिसऑनर करते टाइम ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, बिल्स पेएबल ही कैंसिल हो जाता है। एंड इसके साथ नोटिंग चार्जेस भी आए, बाय नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज। तो आपको उसको फिर से वो आपका क्रेडिटर बन गया 2,500 एंड 100 के लिए, इसलिए बैलेंस देखेगा। तो बैलेंस आपने कुछ रिन्यूअल वगैरह नहीं किया है, कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, 2,600, स्टिल ही इज योर क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। आपने उससे 8,500 के गुड्स परचेस किए थे, आपने 6,000 का बिल एंडोर्स किया एंड 2,500 का बिल एक्सेप्ट किया। पेमेंट के दो तरीके होते हैं, एंडोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस। उसमें से ये बिल ऑनर हो गया तो इसको आगे कुछ नहीं करना है, बट ये बिल डिसऑनर हो गया, बिल्स पेएबल कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल ही रहता, इसलिए बाय बिल्स पेएबल। इसके नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो बाय नोटिंग चार्जेस 100, नोटिंग चार्जेस 100, टोटल कितना क्रेडिट हो गया, 2,600। अभी फिलहाल दिख रहा है 2,600 पेएबल है, मे बी रिन्यू हो सकता है, मे बी आप सेटल कर सकते हो एज द केस में भी। अब रिंकू के बुक्स में एंट्री हो गई, अब किसके बुक्स में डालते हैं, टिंकू। टिंकू के बुक्स में कौन आने वाला है, रिंकू। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ टिंकू, देखो इन द बुक्स ऑफ टिंकू, रिंकूज अकाउंट, रिंकूज अकाउंट, टिंकू के लिए रिंकू कौन है, सेलर, क्रेडिटर। अगर उतना भी नहीं समझ में आता तो बहुत बुरे दिन है,
क्वेश्चन पढ़ के भी, कौन किसको बाय कर रहा है, कौन किससे सेल, कौन किससे बाय कर रहा है, कौन किसको सेल कर रहा है। देखते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ टिंकू, ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ टिंकू कर रहे हैं हम लोग, रिंकूज अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर है मतलब क्रेडिट से स्टार्ट होगा। क्यों वो आपका क्रेडिटर हुआ होगा? बिकॉज आपने उससे परचेस किए होंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है, या राइट परचेसेस हो सकता है, दोनों में से एक। क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है बिकॉज उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू स्टार्ट विद बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज वहां पे उन्होंने परचेस सेल के बारे में नहीं लिखा, डायरेक्टली ड्रॉवल से बोला इन दोनों के बीच में, टिंकू एंड रिंकू, रिंकू के बीच में कितना 6000 था। सो आपका वो क्रेडिटर था 6000, इस आपको उसको पे करना था 6000, तो आपने कैसे पेड किया? बिल एक्सेप्ट करके, टू बिल्स पेएबल 6000। ये जो बिल्स पेएबल है, अगर ये ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है। अगर डिसऑनर होता है तो बाय बिल्स पेएबल बोल के कैंसिल करवा देंगे। सर ये बिल ऑनर हुआ है, हो गया अकाउंट टैली। नाउ इन द बुक्स ऑफ द लास्ट पार्टी, क्या नाम है उसका? अब किसके बुक्स में? पिंकू के बुक्स में डालेंगे रिंकू का अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ पिंकू, रिंकू अकाउंट। रिंकू कौन है रे? पिंकू के लिए बायर है, डेटर है, ठीक है। देखते हैं, वो आपका डेटर है। क्यों डेटर रहेगा रे आपका? बिकॉज आपने उसको सेल किया होगा, टू बैलेंस बट डाउन रहेगा पहले से ही, और आपका डेटर रहेगा, या आपने उसको सेल किया होगा, दोनों में से एक। और आपके बीच में 8500 का ट्रांजैक्शन हुआ है। पिंकू एंड रिंकू के बीच में 8500 का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे टू सेल से स्टार्ट होगा बिकॉज इनके बीच में परचेस सेल का ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में लिखा है। सो 8500। अब ये 8500 कैसे सेटल हो गया? एक बिल आ गया, बिल रिसीवेबल 1 6000 का, और दूसरा बिल आ गया बाय बिल रिसीवेबल 2 2500 का। पिंकू के लिए बिल्स कम्स इन डेबिट, रिसीवेबल होते हुए असेट रहती है, ठीक है। आगे फिर इसमें से जो बिल ऑनर होगा उसको कैंसिल नहीं करना है, जो बिल डिसऑनर हुआ है उसको कैंसिल किया जाएगा। ये वाला बिल कैंसिल हुआ है। टू, जब बिल रिसीवेबल कैंसिल करते हो तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इस बिल के साथ क्या हुआ था? ये आपने डिस्काउंट किया था, इसलिए टू बैंक, टू बैंक कितना? राइट 2500। फिर नोटिंग चार्जेस के लिए क्या आएगा? टू बैंक 100। सो कितना बैलेंस दिखेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? दिस इज डेबिट बैलेंस बिकॉज डेबिट इज हेवियर, ठीक है, डेबिट इज हेवियर। सो अब देखो, आप कंपेयर करो ये दोनों अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट्स लेफ्ट हैंड साइड के, इन द बुक्स ऑफ रिंकू टिंकू का अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ टिंकू रिंकू का अकाउंट। देखो 6000 डेबिट है इधर, 6000 क्रेडिट है, 6000 क्रेडिट है, 6000 डेबिट है। अब यहाँ पे देखो 8500 क्रेडिट था, 8500 डेबिट था, फिर 6000 एंड 2500 डेबिट हुआ, 6000 एंड 2500 क्रेडिट हुआ, फिर 2500 एंड 100 क्रेडिट हुआ, 2500 एंड 100 डेबिट हुआ। समझ में आ रहा है? इसमें 2600 क्रेडिट बैलेंस बाकी है, यहाँ पे 2600 डेबिट बैलेंस बाकी है। एग्जैक्टली मिरर इमेज है। मे बी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक को समझ में आता होगा, बिकॉज तीन पार्टीज है। आर माइंड, हमें क्या होता है, एक ही बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की आदत होती है, इसलिए हमारा माइंड वो परस्यू नहीं करता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमेशा ये चीज याद रखना कि जब हम जिसके बुक्स में एंट्री पास करें ना, हमें उसके पॉइंट ऑफ से देखने। अगर वो बंदा उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो ही उसके बुक्स में एंट्री आएगी, अदरवाइज वो एंट्री नहीं आएगी। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। इसमें मैंने आपको ड्रॉवर के बुक्स में, ड्रॉवी के बुक्स में, एंडोर्सी के बुक्स में, सबके बुक्स में एंट्रीज करवा के लिखा है। इवन मैंने लेजर भी करवा के लिखा है। एंड ये लेजर इतना हम कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे
क्वेश्चन में इतना पूछा भी नहीं था उन्होंने, बट फिर भी मैंने करवा के दिखाया सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। एंड हमेशा याद रखना कि अगर आप घर पे नहीं करोगे ना, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप घर पे थोड़ा भी नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा। एटलीस्ट यू कैन गिव 30 मिनट्स। इतना आप बिजी नहीं हो कि आप 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते आपके लाइफ में खुद के लिए, वो भी। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 25। On 1st August 2012, ओम ड्रू ए बिल ऑफ रुपीज 10,000। ओम ने बिल ड्रॉ किया, मतलब ओम ड्रॉवर है, ओम के लिए बिल सेबल है वो 10,000 फॉर 60 days आफ्टर डेट ऑन शरद। ओम ने शरद पे बिल ड्रॉ किया, शरद ड्रॉ भी हो गया। 15 अगस्त को ओम परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर रुपीज 12,000। सो ओम ने हरी से परचेस किया, तो फिर से यहाँ पे एंडोर्समेंट का केस हो सकता है। देख के समझ में आता है, ओम ने बिल ड्रॉ किया था शरद पे, इनके बीच में पहले ही परचेस सेल का ट्रांजैक्शन हुआ होगा 10,000 का। ये 1 अगस्त 12 को बिल ड्रॉ हुआ है 60 डेज का। और फिर ओम ने हरी से गुड्स परचेस किए, कितने के परचेस किए? 12,000 के। सो ओम को हरी को पे करना है 12,000। तो एक तो वो कैसे पे करेगा? वो बिल एंडोर्स करेगा। शरद ने जो बिल दिया है ना ओम को, वही बिल वो हरी को चिपकाएगा। शरद हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस टू ओम ऑफ 10,000। ओम वही एक्सेप्टेंस चिपकाएगा, मतलब एंडोर्स करेगा हरी को। फिर भी 2,000 देने बाकी है। अब 2,000 के लिए वो क्या कर रहा है? ऑन द सेम डेट ओम प्रकाश एंडोर्स शरद्स एक्सेप्टेंस in favor of Hari and paid the balance by check at 1% कैश डिस्काउंट। 12,000 का सेटलमेंट कैसे, ध्यान देना। 10,000 एंडोर्समेंट के थ्रू, आपने कोई बिल एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने एंडोर्समेंट किया है, एंड रिमेनिंग 2,000 के लिए चेक दिया है। लेस 1% कैश डिस्काउंट, दैट इज 20 रुपीज। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो 20 रुपीज रिकॉर्ड होगा 1980 का चेक। आपने बोला, ओम ने हरी को बोला तुझे 12,000 देने हैं, तो ये बिल ले ले। हरी बोलता है अरे मैंने तो बिल ड्रॉ नहीं किया तेरे पे। बोलता है मैं मेरा वाला बिल नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैंने एक्सेप्ट किया वाला नहीं दे रहा हूँ, किसी और ने जो एक्सेप्ट किया और मुझे मिला है ना, वह मैं तुझे दे रहा हूँ। सो ओम इज एंडोर्सिंग, दिस इज एंडोर्समेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे एंड 1980 का चेक दे दिया, 20 रुपीज डिस्काउंट मिला। ऑन द सेम डेट हरी डिस्काउंटेड द बिल विच इज बैंक फॉर 9,500। यही 10,000 का बिल हरी उसके बैंक में गया और डिस्काउंट किया, और बैंक ने 10,000 के बदले कितने दिए? बैंक ने उसको 9,500 दिए। तो कैन आई से डिस्काउंट इज 500। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट कौन किसके पास जाएगा? बैंक विल गो टू शरद। ऑन ड्यू डेट बिल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक विल गो टू शरद एंड शरद या तो ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा। शरद ने क्या किया? ऑन अ ड्यू डेट शरद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस प्रेजेंटेड बाय हरि प्रसाद बैंक। सो ओम ने हरि को क्या बोला था? ड्यू डेट पे शरद पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली शरद ने पे किया तो ओम के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। हरि ने उसके बैंक को बोला था ड्यू डेट पे शरद पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। शरद ने ऑनर किया है, इसलिए हरि के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। शरद के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेड की, एंड बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स रिसीव्ड की। ओम एंड हरि को कुछ नहीं करना है। बट अगर डिसऑनर हो जाता, तो क्या एंट्री आती? ध्यान देना, शरद, चेन समझना, ओम, हरि एंड बैंक। हरि के बुक्स में क्या एंट्री आती? हरि ओम को डेबिट करता और बैंक को क्रेडिट करता, बराबर। ओम क्या करता? शरद को डेबिट करके हरि को क्रेडिट करता। एंड शरद के लिए क्या था? बिल्स पेएबल। शरद का एंट्री पास करता, बिल्स पेएबल डेबिट टू ओम क्रेडिट।
अगर डिसऑनर होता तो सबके बुक्स में एंट्री आती है, सबके बुक्स में आती है, बीच वाले जो पार्टीज है उनके भी बुक्स में एंट्री आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तब हम क्या दिमाग में रखते हैं, हमें जिसने बिल दिया हम उसको डेबिट करते हैं, और हमने जिसको बिल ट्रांसफर किया था हम उसको क्रेडिट करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन आई विल पास द एंट्रीज इन एवरीवन्स बुक्स। ऐसे 3 कॉलम करता हूं, ठीक है? देखते हैं कौन कौन है हमारे ट्रांजैक्शन में। एक है ओम, शरद एंड हरि। ओम, शरद एंड हरि। बैंक हमें कभी नहीं पूछते, सो डोंट वरी। ओम, ओम के बुक्स में क्या एंट्रीज होंगे, शरद के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, एंड हरि के बुक्स में क्या एंट्रीज होगी। ठीक है, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं। नाउ ओम, ओम ने पहले कभी शरद को गुड सेल किए होंगे 10,000 के, तब एंट्री बनी होगी, तब एंट्री बनी होगी। एग्जाम में नहीं लिखनी वो एंट्री। ठीक है, शरद टू सेल, शरद अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स 10,000, एंड शरद ने गुड्स परचेस किए होंगे, शरद के बुक्स में रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ओम 10,000 टू ओम। अब ये शरद एंड ओम का ट्रांजैक्शन है, हरि को एंट्री पास करनी क्या नहीं। आगे नेक्स्ट, ठीक है। फिर ओम ने शरद पे बिल ड्रॉ किया, ओम रिसीव्ड द बिल, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, 10,000 का बिल ड्रॉ किया टू शरद अकाउंट क्रेडिट 10,000। कुछ नहीं, ये तो एंट्री आनी चाहिए, जब बिल आता है तो क्या एंट्री आएगी। शरद ने बिल एक्सेप्ट किया, ओम अकाउंट डेबिट, ओम को दिया ना, ओम अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। अगेन दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ओम एंड शरद, हरि को कुछ एंट्री पास करनी क्या नहीं। आगे, अब आगे क्या हुआ, ओम ने हरि से गुड्स परचेस किए 12,000 के, तो ओम के बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी, हरि के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी। ओम के बुक्स में परचेस की एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू हरि अकाउंट क्रेडिट 12,000। दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ओम एंड हरि, ओम के बुक्स में परचेस की एंट्री आ गई, हरि के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, ओम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, ओम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000 12,000। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आगे, इसको कोई लेन देना है क्या, दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ओम एंड हरि, ये शरद को कोई लेन देना है क्या नहीं। अब ओम ने हरि को कैसे पेड किया, एक 10,000 का बिल चिपकाया, एक्सेप्ट नहीं किया, चिपकाया, इंडोर्समेंट है, एंड 1980 चेक के थ्रू दिया। चलो, ओम विल पे टू हरि, ओम विल पे टू हरि, देखो हरि क्रेडिटर है यहाँ पे, हरि अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स रिसीवेबल, ये जो बिल आया था, डेबिट इधर दिख रहा है वो, ये आपने एंडोर्स किया, तो जब आया डेबिट, जब गया क्रेडिट 10,000। एक्सेप्ट करते हो टू टू बिल्स पेबल रहता है, एंडोर्स करते हो टू बिल्स रिसीवेबल रहता है। पेमेंट करने के दो तरीके, एक बिल एक्सेप्ट करो, या दूसरा तरीका होता है, एक क्या बोला, बिल एक्सेप्ट करो, दूसरा होता है बिल एंडोर्स करो। पेमेंट दो तरीके से होता है, एक्सेप्ट करोगे तो टू बिल्स पेएबल, अगर एंडोर्स करोगे टू बिल्स रिसीवेबल। आपने एंडोर्स किया है और फिर भी अभी बाकी है, तो आपने चेक दिया है टू बैंक,
और आपने डिस्काउंट आपको मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट है, रिकॉर्ड होगा 20 रुपीज 1980, परफेक्ट। 2000 बाकी थे, आपने बोला हम इंस्टेंटली पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट दे दो, 20 रुपीज का डिस्काउंट उन्होंने आपको दिया है, इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट। प्रॉन्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट रहता है वो कैश डिस्काउंट रहता है, बराबर। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? ओम एंड हरि के बुक्स में हो रहा है, तो शरद को इसकी एंट्री करने की जरूरत है कि नहीं? अब हरि के लिए एंट्री देखो, हरि को चेक मिल गया, हरि को बिल मिल गया, बोथ कम्स इन डेबिट, बिल कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट, 10,000 का बिल आ गया। दूसरा चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक आ गया? 1980, बट उसके लिए उसको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20। 2 ओम अकाउंट क्रेडिट 12,000। देखो ये ओम यहाँ पे डेटर था आपका 12,000 का, ओम को क्रेडिट कर दिया 12,000, ओम का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ओम ने हरि को क्या बोला होगा कि ड्यू डेट पे शरद वो 10,000 पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर शरद नहीं पे करता है तो मैं शरद से लेके तुझे पे करूंगा, तो ओम के बुक्स में एंटर आएगी शरद टू हरि, अगर डिसऑनर होता है तो। अब हरि ने क्या किया, हरी सेम डेट पे वो बिल लेके किसके पास गया? बैंक के पास, बोला ये बिल ले लो। बैंक बोलते क्या करूं? हरी बोलता है आई वांट टू डिस्काउंट द बिल, ड्यू डेट पे आप शरद के पास जाओ, शरद आपको पे करेगा। तो बैंक बोलती ठीक है हम डिस्काउंट करेंगे, बट हम 500 रुपए डिडक्ट करेंगे, हम तुझे खाली 9,500 रुपीज देंगे। तो हरी बैंक में गया, बिल सेल किया, बैंक 9,500 हरी के अकाउंट में डालेगी। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन हरी एंड हरीज बैंक। शरद के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी, ओम के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। हरी उसके बैंक में गया, बिल डिस्काउंट किया, तो उसके बैंक ने उसके अकाउंट में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डाल दिया? 9,500। उसके लिए बैंक ने चार्जेस लगाए, डिस्काउंट डेबिट 500। 2 उसके लिए बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, यहाँ पे डेबिट था, देखो ऊपर वाले एंट्री में, यहाँ पे चला गया टू बिल्स रिसीवेबल, कितना? 10,000 का बिल सेल हो गया एट 9,500 एट डिस्काउंट ऑफ 500। हरी ने क्या बोला होगा बैंक को? हरी ने बैंक को क्या बोला होगा कि शरद आपको पे करेगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, बट अगर शरद नहीं पे करता है मैं ओम से लेके आपको दे दूंगा। अब ड्यू डेट पे बैंक शरद के पास गई और शरद ने बिल ऑनर किया, तो शरद जब ऑनर करेगा तो शरद के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी एंड बैंक के बुक्स में रिसीट की एंट्री आएगी। ओम एंड हरि को कोई एंट्री पास करनी है क्या? नहीं। सो ऑन ड्यू डेट ओम भी एंट्री पास नहीं करेगा, राइट, हरि भी एंट्री नहीं पास करेगा, सॉरी ओम ने एंट्री पास करेगा, हरि नहीं करेगा, हरि थर्ड वाला है, हरि नहीं एंट्री पास करेगा, बट कौन एंट्री पास करेगा? शरद पे करेगा बीच वाला कॉलम एंड बैंक एंट्री पास करेगी। बैंक की एंट्री तो हमें पूछा नहीं, शरद विल ऑनर द बिल। शरद के बुक्स में ये जो एंट्री थी बिल्स पेबल जनरेट हुआ था वो पेड हो गया, बिल्स पेबल टू कैश 10,000 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 दैट्स इट, हो गया। आई थिंक आई एम क्लियर राइट नाउ, ठीक है। अब मैं आपको लेजर करवा के दिखाता हूँ किसके बुक्स में किसका अकाउंट आएगा, उतना तो आप समझ में आना चाहिए। शरद के बुक्स में किसका अकाउंट आएगा? एक सेकंड, शरद के बुक्स में किसका अकाउंट आएगा? ओम का। ओम के बुक्स में किसका अकाउंट आएगा? शरद एज वेल एज हरि का। इन हरि के बुक्स में किसका अकाउंट आएगा? राइट, हरि के बुक्स में खाली ओम का आएगा, बैंक का अकाउंट हमें करना नहीं होता है, ठीक है। सो पहले मैं ओम के बुक्स में करता हूं, ओम दोनों से डील कर रहा है। इन द बुक्स ऑफ ओम, इन द बुक्स ऑफ ओम पहले किसका अकाउंट करेंगे? शरद एंड फिर हरि। इन द बुक्स ऑफ ओम शरद अकाउंट, शरद आपका बायर है, डेटर है, ये आपका डेटर है, ठीक है। एंड दूसरा हरि जो आपका क्रेडिटर है, आपने उससे परचेस किया ना, हरि।
ओम के बुक्स में ओम का नहीं बनेगा, हमेशा याद रखना। ये आपका क्रेडिटर है। मैं जानबूझ के लिखता हूं तो मुझे क्लिक होगा किसका अकाउंट कहां से स्टार्ट करना है। डेटर का अकाउंट डेबिट से होगा बिकॉज आपने उसको सेल किया होगा। क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से होगा बिकॉज आपने उससे परचेस किया होगा। तो ये डेटर बना होगा बिकॉज देयर विल बी बैलेंस, या तो पहले से ही बैलेंस रहेगा और आपने उसको सेल किया होगा, दोनों में से एक। एंड इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन हैज स्टार्टेड ओम ड्रू ए बिल ऑन शरद, डायरेक्टली ड्रॉवल से स्टार्ट हुआ है, तो आई शुड नॉट शो एज अ सेल। मैंने उसका बैलेंस दिखाना चाहिए 10,000 का। ओम के लिए शरद पहले से ही डेटर था। ओम के लिए शरद पहले से डेटर था बिकॉज उनके बीच में परचेस सेल का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ था। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एंट्री एग्जाम में नहीं लिखनी, ये वाली एंट्री आपको डायरेक्टली सेकंड से स्टार्ट करना है। मैंने समझने के लिए लिखा है 10,000। तो शरद हमारा डेटर है 10,000, उससे 10,000 आ गए, कैसे आ गए? बिल के फॉर्म में आ गए, बाय बिल से। बिल आ गया ना तो रिसेबल रहेगा। अगर ये बिल रिसेबल ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है, अगर डिसऑनर होता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। बट सर ये तो ऑनर हुआ है, अच्छी बात है, ऑनर हुआ है तो आगे कुछ करना है कि नहीं? डन, ऑनर हुआ है। डिसऑनर होता है तो कैंसिल कर देते। ठीक है, हरी के बुक्स में देखते हैं। हरी आपका क्रेडिटर है बिकॉज आपने उससे या तो पहले से वो क्रेडिटर रहेगा या आपने उससे परचेस किया होगा फिलहाल। सो इन दिस क्वेश्चन आपने उससे बराबर 12,000 के परचेस किए तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। डोंट स्टार्ट विद बाय बैलेंस बट डाउन, ठीक है, स्टार्ट विद बाय परचेसेस। फिर आपको उसको 12,000 पे करने थे, आपने उसको पेड किया कैसे? आपने बिल एंडोर्स किया। एंडोर्स करोगे तो टू बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्ट करोगे तो टू बिल्स पेएबल। डिफरेंस होता है, इंडिया पाकिस्तान जैसा डिफरेंस है। कितना? 10,000। अभी भी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, आपने चेक दे दिया टू बैंक 1980, फिर भी अकाउंट टैली नहीं है तो डिस्काउंट रिसिप्ट। अब अकाउंट टैली होगा, देखो 12,000 क्रेडिट 12,000 डेबिट। 12,000 पे करने थे, आपने बिल चिपका दिया टू बिल्स रिसीवेबल, आपने चेक दे दिया टू बैंक और बाकी का 20 का आपको डिस्काउंट मिला। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो कैंसिल किया जाएगा, अगर ये चेक बाउंस होता है तो कैंसिल किया जाएगा। बट दोनों ऐसे कुछ हुए नहीं, दोनों ऑनर हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रुकना होगा। दैट्स इट। ऑनर होता है तो अच्छी बात है, वही मैं बोल रहा हूँ। शरद के बुक्स में, राइट, ओम के बुक्स में ऑनर की एंट्री नहीं आएगी, ओम के बुक्स में ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। डिसऑनर होता है तो एंट्री आएगी। ये आ गया इन द बुक्स ऑफ ओम। अब इन द बुक्स ऑफ शरद करता है, उसके लिए ओम है। इन द बुक्स ऑफ शरद ओम अकाउंट। ओम कौन है शरद के लिए? सेलर है, क्रेडिटर है। देखो यहाँ पे शरद के लिए ओम कौन है? क्रेडिटर रहेगा ना, शरद ने परचेस किया होगा ना, क्रेडिटर है। 10,000 का ट्रांजैक्शन था दोनों के बीच में। देखते हैं, क्रेडिटर है तो क्रेडिट से स्टार्ट करना होगा। बाय, या तो पहले से ही क्रेडिटर होगा 10,000 का, या आपने फिलहाल परचेस किया होगा बाय परचेसेस। इन दिस ट्रांजैक्शन वो पहले से क्रेडिटर है, आपने ड्रॉवल से स्टार्ट किया तो क्रेडिटर है 10,000 का, फिर आपने उसको पेड किया। शरद ने उसको कैसे पेड किया? शरद ने ओम को पेड कैसे किया है? बाय एक्सेप्टिंग द बिल। अगर एंडोर्स करता शरद किसी और का बिल, अगर एंडोर्स करता तो वो एंडोर्समेंट कहलाता, लेकिन यहाँ पे उसने खुद का एक्सेप्टेंस दिया है। खुद का एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल होता है, किसी और का एक्सेप्टेंस बिल्स रिसेबल होता है। आपने खुद का एक्सेप्टेंस दिया, इसलिए टू बिल्स पेबल 10,000। अगर ये बिल आप बाउंस करते हो, ड्यू डेट पे आप पे नहीं करते हो, तो कैंसिल होके बाय बिल्स पेबल आ जाएगा, बाय नोटिंग चार्जेस आएगा। बट नहीं, आपने ये बिल ऑनर किया है। आगे कुछ करने की जरूरत है? नहीं सर, डन।
क्लियर है? नाउ इन द बुक्स ऑफ, अब किसके बुक्स में करेंगे? हरि के बुक्स में ओम का अकाउंट। हरि और ओम के बीच में कौन बायर है कौन सेलर है? हरि सेलर है, ओम बायर है। हरि ओम्स अकाउंट, ओम इज डेटर। हरि के लिए ओम डेटर है बिकॉज हरि ने ओम को सेल किया है। अगर डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट होगा। देखते हैं, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा, वो पहले से डेटर रहेगा, या आपने उसको फिलहाल सेल किया होगा। डेटर बनता है बिकॉज यू सेल द गुड्स, परचेस के वजह से क्रेडिटर्स बनता है। इन दिस ट्रांजैक्शन हमने उसको फिलहाल सेल किया है 12,000 का। ठीक है, सो ओम डेटर है हरि के लिए। हरि के बुक्स में ओम डेटर दिख रहा है 12,000, और वो 12,000 कैसे आ गए? बिल आ गया, बाय बिल रिसीवेबल 10,000 का बिल आ गया। फिर चेक आ गया बाय बैंक 1280 का, 1280 नहीं, लेट मी चेक, 2000 माइनस 1980 यस, 1980 का चेक दिया, एंड बाकी का डिस्काउंट मिला आपको, राइट? आपको देना पड़ा डिस्काउंट अलाउड 20। बोथ चेक्स एंड बिल्स आर ऑनर्ड, इसलिए कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या? नहीं। अब देखो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। ये दोनों अकाउंट्स कंपेयर करो, एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, और ये दोनों अकाउंट्स कंपेयर करो, एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे अमाउंट के तौर पे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड रहेगी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड रहेगी, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। देखो दिस क्लियर है? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। बट जब तक आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप उस पर सोचोगे नहीं ना, यू वोंट गेट आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू वोंट गेट आंसर। ठीक है, आगे जिसका डाउट है इसमें, अगर है तो पूछो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। समझ में आ रहा है? These were questions related to endorsement. क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक वो भी पहले ही किया होगा, मैंने लिया होगा, लेट मी चेक। क्रॉप, चलो और ये चैप्टर अपने आप नहीं आता है, याद रखना कि 100 क्वेश्चन सुनने के बाद आपको लगेगा आपको आ जाएगा, नहीं, इसके लिए खुद करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 26 करने वाला है, ठीक है। On 5th September 2010, Prakash Patil, PP, accepted a bill of rupees 16,000 drawn by Chandu Chaudhary for rupees for 3 months. प्रकाश ने चंदू का बिल एक्सेप्ट किया, तो प्रकाश बन गया डेटर, ड्रॉवी, एंड चंदू क्रेडिटर होगा, वो बन गया ड्रॉवर। सो पीपी एंड सीसी, ठीक है, इनके बीच में 16,000 का ट्रांजैक्शन हुआ होगा। 5th सितंबर 10 को बिल क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। 5th सितंबर 10, आगे क्या लिखा है ध्यान देना। दिस बिल वॉज ड्रॉन फॉर द अमाउंट विच प्रकाश पाटिल ओड टू चंदू चौधरी, बराबर, प्रकाश वॉज सपोज टू पे टू चंदू चौधरी।
आई ओ यू मतलब मैं डेटर रहता हूँ, आप क्रेडिटर रहते हो. यू ओ मी मतलब आप डेटर रहते हो, मैं क्रेडिटर रहता हूँ. ठीक है. आगे, ऑन सेम डेट चंदू चौधरी परचेस गुड्स फ्रॉम मगन महाजन. चंदू ने मगन से गुड्स परचेस किए, तो ये एंडोर्समेंट की केस हो सकती है ऑफ ₹20,000. मगन ने 20,000 के गुड्स परचेस किए चंदू से. मगन ने सॉरी चंदू ने मगन से परचेस किए 20,000 के. अब चंदू कैसे पे करेगा रे मगन को 20,000? एक ऑप्शन है 16,000 का बिल एंडोर्स करेगा. चंदू जो उसने पीपी पे बिल ड्रॉ किया 16,000 का वो चिपका देगा, और 4,000 के लिए चेक दे सकता है, कैश दे सकता है, या खुद एक नया एक्सेप्टेंस दे सकता है. चंदू रिमेनिंग 4,000 कैसे पे करेगा? कैश देके, चेक देके, या खुद एक्सेप्टेंस देके, खुद का एक्सेप्टेंस देके. देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ द रीपेमेंट, पेमेंट के. आगे देखते हैं. ठीक है. ओके. ऑन सेम डेट चंदू चौधरी परचेस, एक सेकंड ना. सो क्या हुआ? ऑन सेम डेट चंदू चौधरी परचेस गुड्स फ्रॉम मगन महाजन, 20,000 के गुड्स परचेस किए. फॉर दिस चंदू चौधरी एंडोर्स प्रकाश पाटिल्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मगन महाजन एंड एक्सेप्टेड 2 months बिल फॉर द बैलेंस ड्यू. बराबर जैसे मैंने बोला वैसे हुआ. क्या हुआ? ये जो 20,000 था उसके लिए आपने 16,000 का बिल एंडोर्स किया. 16,000 का बिल एंडोर्स किया एंड 4,000 का बिल आपने एक्सेप्ट किया. आपके पास वेरियस ऑप्शंस थे रिमेनिंग 4,000 पे करने के. कैश दे सकते थे, चेक दे सकते, या खुद का एक्सेप्टेंस दे सकते थे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. चंदू के लिए यहाँ राइट, यहाँ पे 2 बिल बने. एक बिल के लिए पीपी के पास जाना पड़ेगा एंड दूसरे बिल के लिए सीसी के पास जाना पड़ेगा मगन को. आगे देखते हैं. ये सब ट्रांजैक्शंस कब हो रहे हैं? 5 सितंबर को हो रहे हैं, ध्यान देना. ये बिल 5 सितंबर का था जो एंडोर्स हुआ है. इसका पीरियड था 3 months प्लस 3 ग्रेस डेज. 8th दिसंबर, 8th दिसंबर. ठीक है. आगे ये भी बिल था. इसका पीरियड 2 months 3 ग्रेस डेज होता है. दैट इज 8th नवंबर. ठीक है. सो मगन 8th नवंबर पे सीसी के पास जाएगा, चंदू के पास जाएगा. कितने का बिल लेके? 4,000 का. चंदू ने वो ऑनर करना चाहिए. एंड मगन 8th दिसंबर के एग्जैक्टली एक मंथ के बाद पीपी के पास जाएगा 16,000 का बिल लेके, और पीपी ने वो ऑनर करना चाहिए. क्या हुआ देखते हैं. ऑन 5th अक्टूबर, एग्जैक्टली एक मंथ के बाद 5th अक्टूबर, ये बिल कब ड्रॉ हुए? 5th सितंबर को बिल ड्रॉ हुए 5th सितंबर को, एक मंथ के बाद 5th अक्टूबर को. मगन ने ये दोनों बिल क्या किए? बैंक के साथ डिस्काउंट किए. देखो, ऑन 5th अक्टूबर 2010 मगन महाजन डिस्काउंटेड बोथ द बिल्स विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 12%. तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट निकालता हूं, ध्यान देना. डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल 1, 16,000 का बिल आपने डिस्काउंट किया. ध्यान देना, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम दिया उन्होंने, 12% पर एनम. कब डिस्काउंट किया? डेट देखो. डिस्काउंट किया है वो फर्स्ट बिल 3 months का है. फर्स्ट बिल कितने मंथ्स का है? 3 months का है. आपने कब डिस्काउंट? वो बिल ड्रॉ हुआ था 5 सितंबर को, एंड आपने उसको डिस्काउंट किया है. पढ़ो कब डिस्काउंट किया है? 5 अक्टूबर को. 3 months का बिल एक मंथ के बाद डिस्काउंट हुआ, मतलब कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट हुआ? 2 months. तो 2 months का चार्जेस लगेगा 2/12. 12 कैंसिल होगा, 320 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा. एंड बिल्स रिसीवेबल 2 वो 4,000 का था एट द रेट ऑफ 12%.
वो कितने मंथ्स का बिल था, पढ़ो, वो कितने मंथ्स का बिल था, वो 2 मंथ्स का बिल था। वो कितने मंथ्स का बिल था, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, 2 मंथ्स। आपने कब ड्रॉ किया था, 5 सितंबर को 2 मंथ्स का ड्रॉ किया था, 5 अक्टूबर को आपने डिस्काउंट किया, 2 मंथ का बिल 1 मंथ के बाद डिस्काउंट हुआ है, मतलब कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट हुआ है, 1 मंथ, तो इस पे 1 मंथ का डिस्काउंट लगेगा, 40 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा। क्लियर है, डिस्काउंट भी आ गया। सो जब मगन उसके बैंक में जाएगा, बिल डिस्काउंट करेगा, तो 16,000 पे 320 रुपीज का डिस्काउंट लगा के उसके बैंक में आ जाएगा, एंड 4,000 पे 40 रुपीज का डिस्काउंट लगा के 3960 उसके अकाउंट में आ जाएगा। मगन बैंक को बोलेगा कि 16,000 के लिए आपके पीपी के पास जाना होगा, कब जाना होगा, 8 दिसंबर को जाना होगा, एंड 4,000 के बिल के लिए चंदू के पास जाना होगा, कब जाना होगा, 8 नवंबर को जाना होगा। दोनों आपको पे करेंगे, अगर वो आपको पे नहीं करते तो डोंट वरी, मैं चंदू से लेके आपको पे कर दूंगा। मगन क्या बोल रहा है बैंक को, 16,000 का बिल पीपी पे करेगा, 4,000 का बिल चंदू पे करेगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। बट अगर कोई भी बिल पेड नहीं होता है तो मगन बैंक को बोल रहा है मैं आपको चंदू से लेके आपको पे कर दूंगा, बिकॉज दोनों बिल्स के लिए मगन किसको डेबिट करेगा, जिसने उसको बिल दिया है, दोनों बिल किसने दिए, चंदू ने दिए। सो मगन विल रिकवर फ्रॉम चंदू एंड विल पे टू होम बैंक। अच्छा आगे क्या हुआ, ड्यू डेट पे देखते हैं। ऑन ड्यू डेट प्रकाश पाटिल ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, ये वाला बिल ऑनर हो गया, दिस इज ऑनर्ड। मतलब बैंक प्रकाश के पास 8 दिसंबर को गया होगा और बैंक को उस प्रकाश ने 16,000 पेड किए, इसलिए उसके लिए चंदू को कोई एंट्री पास नहीं करनी है, मगन को कोई एंट्री पास नहीं करनी है। प्रकाश के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी, बैंक के बुक्स में रिसीट की एंट्री आएगी। आगे क्या हुआ है, वाइल चंदू चौधरी अनेबल टू मीट द पेमेंट, चंदू ने उसका जो बिल एक्सेप्ट किया था 4,000 का, वो डिसऑनर हो गया। तो चंदू के बुक्स में बिल्स पेएबल डिसऑनर की एंट्री आएगी, मगन चंदू से लेके बैंक को पे करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 4,000 का बिल डिसऑनर, इसके लिए वो प्रकाश को डेबिट नहीं करेगा, बिकॉज वो बिल उसने खुद एक्सेप्ट किया था। जब मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं और मैं डिसऑनर करता हूं, मैं किसी और से नहीं ले सकता, मुझे ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आगे पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मगन महाजन वगैरह वगैरह, मैं तीनों के बुक्स में एंट्री पास करूंगा। लेट्स सी, मैं पहले चंदू चौधरी का कॉलम निकालूंगा, फिर पीपी का निकालूंगा, फिर एमएम का निकालूंगा, ठीक है। सीसी, उसके बाद पीपी एंड फिर एमएम। देखो एक और क्लिक होना चाहिए, पीपी ने उसका बिल ऑनर किया है ना, इसलिए पीपी को किसको देना पड़ेगा, क्या नहीं, चंदू ने उसने जो एक्सेप्ट किया था 4,000 का बिल, वो डिसऑनर किया है, तो उसको वो 4,000 प्लस नोटिंग चार्जेस देना पड़ेगा। एमएम को टोटल 20,000 लेने थे, उसमें से 16 का बिल ऑनर हुआ है, तो 16 का टेंशन नहीं है। 4,000 का बिल डिसऑनर, तो एमएम को 4,000 लेना पड़ेगा सीसी से, प्लस नोटिंग चार्जेस लेने पड़ेंगे। क्लिक होना, जो डिसऑनर होता है ना वो पैसा लेना पड़ता है, जो ऑनर हुआ है उसका पैसा लेना देना कैंसिल हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। सीसी पीपी एंड एमएम देखते हैं। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। देखो चंदू ने प्रकाश पे बिल ड्रॉ किया, अब मैं एग्जाम में कैसे लिखना है डायरेक्टली, चंदू ने प्रकाश पे बिल ड्रॉ किया, तो चंदू के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आएगी, प्रकाश के बुक्स में बिल्स पेएबल की एंट्री आएगी। चंदू रिसीव्ड द बिल, जब बिल आएगा बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंदू ने केस पे प्रकाश पे पीपी 16,000। चंदू ने बिल ले लिया, ड्रॉ किया, तो चंदू के पास बिल आ गया डेबिट टू पीपी, पीपी ने बिल एक्सेप्ट किया, पीपी के लिए बिल्स पेएबल रहेगा, तो एंट्री आ जाएगी चंदू चौधरी अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 16,000 नहीं समझ में आते तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीसी ने पीपी को क्रेडिट किया है तो पीपी सीसी को डेबिट मारेगा, सिंपल है। सीसी के लिए बिल्स पेएबल है तो पीपी के लिए बिल्स पेएबल रहेगा। इसको कोई लेन देन है क्या? नहीं। फिर बिल ड्रॉ हो गया, यस। सीसी ने पीपी पे बिल ड्रॉ किया। ऑन सेम डेट सीसी ने एमएम से 20,000 के गुड्स परचेस किए तो सीसी के बुक्स में परचेस की एंट्री आएगी, एमएम के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी। सीसी के बुक्स में परचेसेस अकाउंट डेबिट। 2 किससे परचेस किए? एमएम से, टू एमएम। सीसी ने एमएम से परचेस किए 20,000 दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन सीसी एंड एमएम। पीपी को कोई एंट्री नहीं करनी है। एमएम के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, उसने सीसी को सेल किया, सीसी डेटर हो गया, सीसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2020। क्लियर है? क्या एंट्री आ गई? सीसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। अब देखते हैं फिर सीसी ने एमएम को 20,000 कैसे पेड किया। एक बिल चिपका के, पीपी का बिल चिपका के एंडोर्समेंट करके 16,000 और 4,000 खुद का बिल देके। सो सीसी के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी, सीसी के बुक्स में पेमेंट की और एमएम के बुक्स में रिसीट की एंट्री आएगी। एमएम अकाउंट डेबिट, एमएम को पे कर रहे हो, एमएम अकाउंट डेबिट 20,000 पे करना है। 2 कैश देते हो तो कैश, चेक देते हो तो चेक। बिल एंडोर्स किया, 2 बिल्स रिसीवेबल 16। देखो ये बिल जब आया आपके बुक्स में, आपने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया। जब बिल आपने एंडोर्स किया तो बिल आपसे चला गया, क्रेडिट हो गया, तो अब बिल्स रिसीवेबल आपके बुक्स में नहीं है और 4,000 अभी भी पे करने बाकी है। हमने हमारा एक्सेप्टेंस दिया 4,000, इस बिल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर ये ऑनर होता है तो हमें ही ऑनर करना पड़ेगा, डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस हमें झेलने पड़ेंगे। क्लियर है? तो आप पेमेंट की कैसे कर सकते हो? एक बिल एक्सेप्ट करके या बिल एंडोर्स करके पेमेंट कर सकते हो। दिस इज बेस्ट एग्जांपल। आगे, दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन सीसी एंड एमएम। पीपी को कोई लेना देना है क्या? नहीं। एमएम को 2 बिल आ गए, एक 16,000 का एंड दूसरा 4,000 का। मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। 2 बोलो एमएम किससे ले रहा है? सीसी से ले रहा है। सीसी, यहाँ पे सीसी डेबिट है, अब सीसी क्रेडिट हो रहा है, सीसी का अकाउंट क्लोज। जनरली बिल्स रिसीवेबल 1 वो रहेगा जो जल्दी ऑनर होने वाला है और दूसरा डिसऑनर और दूसरा बाद में ऑनर होने, मतलब ड्यू डेट के हिसाब से। अब पहले कौन सा ऑनर ड्यू डेट है? देखो 4,000 की ड्यू डेट 8 नवंबर है, 16,000 की ड्यू डेट 8 दिसंबर है, तो बिल्स रिसीवेबल 1 में 4,000 वाले को बोल दूंगा, बिल्स रिसीवेबल 2 में 16,000 वाले को बोल दूंगा। जानबूझ के मैं वैसे कर रहा हूं, एक सीक्वेंस, ठीक है। 20,000। सो एमएम के पास 2 बिल आ गए, एक 16,000 एंड 4,000। 16,000 के लिए एमएम को किसके पास जाना पड़ेगा? पीपी के पास जाना पड़ेगा। एंड 4,000 के लिए एमएम को किसके पास जाना पड़ेगा? सीसी के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? बट एमएम ने वो किया ही नहीं। एमएम ने उसी दिन बैंक में गया और बिल क्या किया? डिस्काउंट किया। बिल्स रिसीवेबल 1 भी डिस्काउंट हुआ, बिल्स रिसीवेबल 2 भी डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट हमने निकाल के रखा है 320 एंड 40। अच्छा, एक्चुअली फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 2 16 को बोल रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल 1 4,000 को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बिल्स रिसीवेबल 1 ऑनर हो, आपने डिस्काउंट किया। ध्यान देना, अब ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में? एमएम उसके बैंक में जा रहा है, एमएम उसके बैंक में जा रहा है, बोल रहा है मुझे बिल डिस्काउंट करना है। दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन एमएम एंड हिज बैंक। पीपी को एंट्री पास करनी है क्या? नहीं। सीसी को एंट्री पास करनी है नहीं, बिकॉज वो पार्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं। एमएम ने क्या किया? 4,000 का बिल सेल किया बैंक को, उसके बदले में बैंक ने 40 रुपए डिस्काउंट लगाया, तो उसके अकाउंट में आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 40 कम 3960, 40 रुपीज का लॉस हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40। 2 बिल्स रिसीवेबल 1 गोज आउट। अब ये बिल किसके बुक्स में आ जाएगा? बैंक के बुक्स में आ जाएगा, हमें बैंक की एंट्री नहीं पास करनी होती। दूसरा बिल भी उसने डिस्काउंट किया 320 डिस्काउंट देके, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 में, कंबाइन द एंट्री
डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 बिल्स रिसीवेबल टू आल्सो गोज आउट, 16,000 का, उसको पैसे की जरूरत रहेगी एमएम को, इसलिए उसने डिस्काउंट किया होगा। इस पे 320 रुपीज का डिस्काउंट है, तो बैंक ने आपके अकाउंट में कितना लगा, 400 माइनस करो, 400 ज्यादा माइनस करने का, 16,000 से 400 गया, 15,600 बचेगा। 400 माइनस किया था, 320 करना था, 400 कितना एक्स्ट्रा माइनस हुआ था, 80, तो 80 ऐड करो, 15,680। ठीक है, आगे ध्यान देना क्या हुआ, देखो जब बिल्स आए थे, डेबिट हुए थे, कम्स इन डेबिट, जब बिल गए तो आपने क्रेडिट किया। तो इवन मगन के बुक्स में भी बिल्स नहीं है, चंदन के बुक्स में बिल्स नहीं है, एमएम के बुक्स में बिल्स नहीं है, बिल्स रिसीवेबल किसके बुक्स में, बैंक के बुक्स में। कौन बिल प्रेजेंट करेगा, बैंक। समझ में आ रहा है, अच्छा अब डिस्काउंट हो गया, सब हो गया, अब ड्यू डेट पे राह देखनी है। फर्स्ट ड्यू डेट आएगी, कब आने वाली है, 4,000 की ड्यू डेट आने वाली है 8 नवंबर को, 4,000 के बिल की ड्यू डेट आने वाली है। 4,000 का बिल किसने एक्सेप्ट किया है, चंदू ने एक्सेप्ट किया है, तो बैंक चंदू के पास जाएगी, विल प्रेजेंट द बिल एंड चंदू ने वो बिल डिसऑनर किया है, तो इसकी एंट्री किसके बुक्स में आएगी, चंदू ने बिल डिसऑनर किया है, तो चंदू के बुक्स में एंट्री आएगी बिकॉज उसने बिल्स पेबल डिसऑनर किया। मगन के बुक्स में आएगी बिकॉज मगन को चंदू से लेकर बैंक को पे करना है, और बैंक के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री आएगी जो हमें करनी नहीं होती, बैंक के बुक्स पूछते नहीं। तो ध्यान देना, चंदू ने बिल डिसऑनर किया, तो चंदू के आगे वाले जो लोग हैं ना, सबके बुक्स में एंट्री आएगी, पीछे वाले में नहीं आएगी। मतलब पीपी को एंट्री पास करने की नहीं, बिकॉज पीपी बोलेगा इस 4,000 के बिल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। चंदू वो 4,000 पीपी से भी नहीं ले सकता, बिकॉज दैट बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हुम, चंदू। सो चंदू के बुक्स में बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री आएगी, एमएम के बुक्स में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी, और बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी जो हमें करनी नहीं है। तो अब चंदू के लिए एंट्री पास करनी है, चंदू के बुक्स में बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री आ गई। ये जो एंट्री चंदू के बुक्स में, देखो चंदू के बुक्स में ये 4,000 डिसऑनर हो गया, ये 4,000 ये वाला डिसऑनर हो गया, ठीक है, उसकी एंट्री डालनी है। जब भी बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या आती है, राइट, एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 4,000 का एक्सेप्टेंस आपने डिसऑनर किया। 2 ड्रॉवर, कौन ड्रॉवर था इस बिल के लिए, एमएम ड्रॉवर था, 2 एमएम। आप देखोगे ना ये एंट्री टू दैट एक्सटेंट रिवर्स हुई है, देखो एमएम टू बिल्स पेबल 4,000 की एंट्री रिवर्स हुई है। अगर आप ये 4,000 का बिल पेड कर दो तो एंट्री आती है बिल्स पेबल टू कैश, ठीक है। सो बैंक गई चंदू के पास 4,000 का बिल लेके, बिकॉज वो बिल 4,000 का बिल चंदू ने एक्सेप्ट किया था। चंदू अगर ऑनर करता तो बिल्स पेबल टू कैश एंट्री आती, बैंक के बुक्स में रिसीट की एंट्री आ जाती, एमएम को एंट्री पास करनी नहीं पड़ती, बट चंदू ने बिल डिसऑनर किया, तो चंदू के बुक्स में बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री आ गई, एमएम चंदू को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो अब एमएम के बुक्स में चंदू टू बैंक, चंदू टू बैंक, किसके बुक्स में एंट्री डालनी है, एमएम ना, तो एमएम थर्ड कॉलम है, टू बैंक, बिल अमाउंट 4,000 4,000 4,000 4,000, क्लियर है। नोटिंग चार्जेस भी लगाए बैंक ने, नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज लगाए। देखो पढ़ो क्वेश्चन में, मगन महाजन बैंक पे नोटिंग चार्जेस 100, तो अब इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बिल्स पेएबल के साथ नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होंगे, 100 100 टू मगन महाजन 100। अब चंदू के पॉइंट ऑफ से देखो, चंदू को ये डायग्राम में देखो, चंदू को मगन को कितना पे करना है, चंदू को मगन को कितना पे करना है, 4,000 डिसऑनर हुआ प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, और चंदू को मगन को पे करने हैं 4,100, तो चंदू के लिए मगन क्रेडिटर होना चाहिए 4,100 का, देखो क्रेडिटर है, क्रेडिट किया आपने 4,100। ऑन सिमिलर बेसिस मगन को चंदू से लेने 4,000 एंड 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो मगन के लिए चंदू डेटर होना चाहिए 4,000 4,100 का, तो सीसी अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 नोटिंग चार्जेस।
हमेशा याद रखना, इसके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, मगन के, जिसने बिल दिया था, चंदू ने बिल दिया था डेबिट, क्रेडिट करेगा जिसको बिल ट्रांसफर किया था, बैंक को ट्रांसफर किया था, क्रेडिट कर दिया, चंदू टू बैंक, नोटिंग चार्जेस की भी एंट्री रहेगी, चंदू टू बैंक, ठीक है। आगे अब इसके लिए पीपी को कोई एंट्री पास करनी है क्या, नहीं, पीपी के बुक्स में नो एंट्री, बिकॉज पीपी बोलेगा इस बिल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो बोलेगा मेरा बिल आएगा तब मैं देखता हूं, ठीक है। आगे क्लियर है, यहां तक, आगे चलते हैं। फिर एक मंथ हो गया, अभी चंदू इज सपोज टू पे मगन 4100, पेड किया नहीं किया क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, तो हम वहां पे रुकेंगे उसके लिए। अब सेकंड बिल, मगन टेंशन में है क्या, उसने सेकंड बिल भी डिस्काउंट किया, क्या पता पीपी पे नहीं करेगा तो क्या होगा, बैंक गई पीपी के पास और पीपी ने बिल ऑनर किया, अच्छी बात है, तो पीपी के बुक्स में पेमेंट की एंट्री, बैंक्स के बुक्स में रिसीट की एंट्री, चंदू रिलैक्स, एमएम रिलैक्स, तो चंदू के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, एमएम के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, बराबर, चंदू के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, एमएम के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, किसके बुक्स में एंट्री आएगी, पीपी के बुक्स में पेमेंट की एंट्री आएगी, उसने बिल्स पेएबल पेड किया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, उसने 16,000 पेड किए टू कैश 16, और बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी रिसीट की एंट्री, जो हमें पूछा है क्या, नहीं, डन। दीज आर माई ट्रांजेक्शंस, मैं एक ही साथ निकाल रहा हूं, मे बी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप घर पे पढ़ोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि कंपैरिजन हो जाएगा, एक ही ट्रांजैक्शन तीनों को बुक्स में कैसे दिख रहा है, क्लियर है। आगे 9:13 हुए, हम 5 मिनट में वो खत्म करते हैं, सो 5 मिनट के लिए मैं इतना कुछ नहीं है, यू कैन आस्क मैम 10-15 मिनट आगे करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उतना चलता है, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट करके ही। चलो अब मैं सबसे पहले चंदू के बुक्स में अकाउंट करूंगा, चंदू का दोनों से वास्ता है, एक पीपी से केस के साथ और एमएम के साथ, सो चंदू के बुक्स में दो लेजर आ जाएंगे, पीपी एंड एमएम, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ चंदू। सीसी, पीपी अकाउंट एंड दूसरा है एमएम अकाउंट। चंदू एंड पीपी में क्या रिलेशन था, देखो चंदू एंड पीपी में क्या था, चंदू ने पीपी को सेल किया था, मतलब पीपी डेटर था, पीपी डेटर था, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेटर। एंड चंदू एंड एमएम में क्या रिलेशन था, चंदू एंड एमएम में, चंदू बायर था, एमएम उसका क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर। मैं ये क्यों आइडेंटिफाई करके रखता हूं, तो मुझे अकाउंट स्टार्ट करने में दिक्कत ना है, एक बार मेरा स्टार्ट हो गया ना तो उसको क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इजी हो जाता है, स्टार्टिंग रॉन्ग तो सब रॉन्ग हो जाएगा, डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट किया जाएगा, टू या तो वो पहले से डेटर रहेगा, टू बैलेंस वर्ड डाउन, या आपने उसको फिलहाल सेल किया होगा, टू सेल्स, इन दिस क्वेश्चन ये पहले से डेटर है फॉर ₹16,000। सीसी एंड पीपी में कितने का ट्रांजैक्शन है, सीसी एंड पीपी में देखो, सीसी एंड पीपी में 16,000 का ट्रांजैक्शन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब दिख रहा है सीसी के बुक्स में पीपी डेटर, सीसी के बुक्स में पीपी डेटर 16,000 का, बराबर। अब ये 16,000 लेने कैसे आ गए, उसने हमें बिल दे दिया, जब वो बिल देगा हमारे लिए क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल रहेगा 16, ये बिल हमने आगे एंडोर्स किया, उसने आगे डिस्काउंट किया, एंड ड्यू डेट पे वो बिल ऑनर होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बट अगर डिसऑनर होता है तो कैंसिल करना पड़ेगा, सर ये बिल ऑनर हुआ है, 16,000 का बिल ऑनर हुआ है ना, यस, खत्म। आगे देखते हैं, ठीक है। अब सीसी एंड एमएम में क्या ट्रांजैक्शन है, सीसी ने परचेस किए थे एमएम से, तो एमएम क्रेडिटर है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, या बाय परचेसेस बोल के, इन दिस क्वेश्चन बाय परचेसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज उन दोनों के बीच में परचेस से लिखा है 20,000, इसलिए एमएम बन गया क्रेडिटर, क्रेडिट है ना उसके अकाउंट में 20,000।
अब उसको 20 पे करने। आपके पेमेंट के 4 ऑप्शन है। कैश देते हो, अगर आप कैश देते हो टू कैश, चेक देते हो टू बैंक, अगर आप बिल एक्सेप्ट करते हो टू बिल्स पेएबल, अगर आप बिल एंडोर्स करते हो टू बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ऑप्शंस होते हैं। आपने कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, इग्नोर दैट। आपने बिल दे दिया 4000 का, खुद का बिल दे दिया, एक्सेप्ट करोगे तो बिल्स पेएबल। एंडोर्स किया 16000 का, अभी अकाउंट क्लोज हो गया। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। 20 पेएबल था, 20 पेड हो गया। 16000 का बिल चिपका दिया, एंडोर्समेंट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड 4000 का बिल आपने खुद का एक्सेप्ट करके दिया। ठीक है। अब इसमें से जो बिल ऑनर होगा, 2 बिल है, एक 4000 का एक्सेप्टेंस है और 16000 का एंडोर्समेंट है। अगर इसमें से कोई बिल डिसऑनर होगा तो कैंसिल करेंगे, ऑनर होता है तो कुछ नहीं करना है। 16000 का ऑनर हुआ है, 4000 का डिसऑनर हुआ है, तो 4000 वाले को कैंसिल करना होगा। बिल्स पेएबल को कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल यूज करना होता है, बाय बिल्स पेएबल 4000, बराबर। फिर एक सेकंड, हाँ, फिर नोटिंग चार्जेस भी लगेंगे, बाय नोटिंग चार्जेस 100। हमने अभी तक ये 4100 पेड नहीं किया, इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन 4000 4100। ये आप रिन्यू कर सकते हो, चेक दे सकते हो, कैश दे सकते हो, जो आपकी मर्जी होगा। अभी क्यों कुछ नहीं लिखा है, यही तो मैं बोल रहा था आपको। सीसी इज सपोज टू पे एमएम 20 पे करने थे, उसमें 16000 ऑनर हुआ है, तो 4000 पे करना बाकी है, प्लस नोटिंग 4000 एंड 100 रुपीज। आगे ये आ गया किसके बुक्स में, सीसी के बुक्स में। अब हम पीपी के बुक्स में करते हैं। इन द बुक्स ऑफ पीपी, इन द बुक्स ऑफ पीपी, पीपी का किससे वास्ता है, देखो पीपी का किससे वास्ता है, सीसी से ही ना, तो सीसी अकाउंट। सीसी कौन है, पीपी के लिए सीसी कौन है, क्रेडिटर है, बिकॉज पीपी ने गुड्स परचेज किए थे, तो अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। आंख बंद करके अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है। देखते हैं, बाय पहले से ही क्रेडिटर रहेगा, या फिलहाल आपने उससे परचेस किया होगा। क्यों बंदा क्रेडिटर बनता है, बिकॉज हमने उससे परचेस किए होते 20, इनके बीच में 20 का ट्रांजैक्शन था। ये 20 पेड कैसे किया, 20 नहीं सॉरी, इनके बीच में 16 का था। पीपी एंड सीसी के बीच में देखो, पीपी एंड सीसी के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन है, 16000 का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, देखते हैं। 16 कैसे 16 पेड किया, सर बिल पहले से ही ट्रांजैक्शन था, परचेस नहीं है। आपने बिल एक्सेप्ट किया, टू बिल्स पेएबल। आपके पास 4 ऑप्शन थे, पीपी के पास 4 ऑप्शन थे। वो कैश दे सकता था, चेक दे सकता था, किसी और का एक्सेप्टेंस दे सकता है, या खुद का एक्सेप्टेंस दे सकता था। पीपी ने खुद का एक्सेप्टेंस दिया है सीसी को, इसलिए टू बिल्स पेएबल। अगर ये बिल 16000 का ऑनर होता है ड्यू डेट पे, तो उसके आगे कुछ नहीं। अगर डिसऑनर होता है तो कैंसिल किया जाएगा। बट सर ये बिल ऑनर हुआ है, ये बिल क्या हुआ है, ऑनर, तो आगे कुछ करना है क्या, नहीं, डन। नाउ इन द बुक्स ऑफ मगन महाजन, एमएम, एमएम का किससे वास्ता है, देखो एमएम का किससे वास्ता है, सीसी से। सीसी कौन है, उसके लिए बायर है, डेटर है, और उनके बीच में 20 का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ एमएम सीसी अकाउंट, एमएम के लिए सीसी कौन है, डेटर। एमएम के लिए सीसी कौन है, बायर, डेटर, डेबिट से स्टार्ट होगा, पहले से डेटर होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिलहाल आपने उसको सेल किया होगा, और इनके बीच में 20000 का ट्रांजैक्शन है। अभी सेल हुआ इसलिए टू सेल्स। डेटर क्यों बनता है, बिकॉज आपने उनको सेल किया होता है। सो ऐसे दिख रहा है, एमएम के बुक्स में दिख रहा है सीसी डेबिट 20, सीसी डेटर है 20। सीसी आपको कैश दे सकता है, बाय कैश और चेक दे सकता है, बट उसने वो दिया नहीं। सीसी आपको
उसका खुद का एक्सेप्टेंस दे सकता है जो उसने 4,000 दिया है, जिसको हम बिल रिसीवेबल 1 बोल रहे हैं। वो आपको किसी और का एक्सेप्टेंस चिपका सकता है, उसको जो एक्सेप्टेंस आया था ना वो एक्सेप्टेंस हमें चिपकाएगा। हमारे लिए तो बिल रिसीवेबल ही है 260। तो हमें दो बिल मिल गए, एक उसने खुद एक्सेप्ट किया हुआ और दूसरा उसने किस पे ड्रॉ किया था वो बिल। तो हमारे पास दो बिल आ गए। जब भी बिल्स आएंगे बिल रिसीवेबल रहेंगे, ठीक है। इसमें से जो बिल ऑनर होगा आगे कुछ नहीं करना है, स्टोरी वहां पे खत्म, यहाँ पे लेजर उसके लिए खत्म। देखो 16,000 का बिल, ये दोनों बिल हमने डिस्काउंट किए और उसमें से 16,000 का बिल ऑनर हुआ है, तो आगे कुछ करने का 16,000 के लिए नहीं, बट ये बिल क्या हो गया, बाउंस। सो बिल रिसीवेबल कैंसिल करते टाइम हमें केयरफुल रहना पड़ता है। बिल रिसीवेबल कैंसिल करते टाइम हमें देखना होता है कि उस बिल के साथ क्या हुआ था। ये 4,000 के बिल के साथ क्या हुआ था, डिस्काउंट किया था, इसलिए टू बैंक 4,000। नोटिंग चार्जेस के लिए भी टू बैंक 400 रुपए। अगर एंडोर्स किया होता टू एंडोर्स किया था, कलेक्शन के लिए भेजा होता टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो बिल्स पेएबल कैंसिल करते टाइम बिल्स पेएबल ज्यादा सोचना नहीं, बट जब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होता है तो वी हैव टू बी केयरफुल उस बिल के साथ क्या हुआ था वो देखो, ठीक है। आगे यहां तक आगे। सो कितना डेबिट है अभी भी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,100 अभी भी हमें उससे लेना है। मे बी वो हमें चेक देगा, रिन्यू करेगा, जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं। एंड इफ यू कंपेयर, ये दोनों अकाउंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज है। इन द बुक्स ऑफ सीसीपीपी का अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ पीपीसीसी का अकाउंट मिरर इमेज रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है। सो किसी के डाउट्स हैं? इफ यू, मैं आपको बोलता हूं मे भी डिफिकल्ट लग सकता है, डिफिकल्ट है नहीं बेसिकली, बट अगर आप घर पे आधा घंटा भी करते हो ना डेली, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, या जितने हमने क्वेश्चंस किए ना वो भी घर पे सॉल्व कर दो, नए वाले मत करो चाहिए तो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये चैप्टर 15 मार्क है, आपके 80 में से 15 मार्क का चैप्टर है। आज ही आपके 15 मार्क सिक्योर हो जाएंगे, आपको एंड तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी एकदम ठीक से करके रखते हो तो, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन। आपको क्लिक होना चाहिए कि सामने वाले के बुक्स में, जब मैं एग्जांपल मगन के लिए एंट्री कर रहा हूं तो मुझे मगन के पॉइंट ऑफ सोचना है, जब मैं चंदू के लिए एंट्री कर रहा हूं तो चंदू के पॉइंट ऑफ सोचना है, ऐसे। और एग्जाम में दे वोंट आस्क यू एवरीथिंग, जैसे मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ, तीनों के बुक्स में एंट्रीज कर रहा हूँ, तीनों के बुक्स में लेजर कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, फॉर द प्रैक्टिस। एग्जाम में जनरली वैसे नहीं पूछेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ओवरऑल व्यू कि क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि राइट, प्रैक्टिस मेक्स, प्रैक्टिस इज इसेंस। अगर जिसको प्रैक्टिस अच्छे से की ना तो उसके लिए टेंशन नहीं,